पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। नो टू electrons in an atom can exist in the same quantum state, that is different set of n, l, ml and ms। मतलब पॉलीज एक्सक्लूजन के हिसाब से, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के सेम क्वांटम स्टेट नहीं हो सकते कभी भी। अब इससे सिमेट्रिक और असिमेट्रिक वेव फंक्शन के बारे में पढ़ते। पॉलीज एक्सक्लूजन पॉलीज ने इसके बारे में क्या कहा है। सो वेव फंक्शन अनअफेक्टेड बाय एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स आर सेड टू बी सिमेट्रिक व्हाइल दोस रिवर्सिंग साइन अपॉन सच एन एक्सचेंज आर कॉल्ड एंटी-सिमेट्रिक। सो साई ऑफ 1 2 3 4 अप टिल n, इसको ऐसे लिख सकते हैं साई ऑफ 1 साई ऑफ 2 साई ऑफ 3 अप टिल साई ऑफ n। So when psi of 1 2 is equal to psi of 2 1, then it is symmetric wave function, whereas when psi of 1 2 is equal to minus of psi of 2 1, then it is anti-symmetric wave function। अब मुझे नेगेटिव साइन नहीं चाहिए तो साई मॉड के फॉर्म में लिख दूँगी, तो साई स्क्वायर 1 2 इज इक्वल टू साई स्क्वायर 2 1। ओके, अब वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे कि एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है या एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। सो इसके लिए दो पार्टिकल कंसीडर करना है, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। लेट पार्टिकल 1 हैव स्टेट ए एंड पार्टिकल 2 हैव स्टेट बी। सो इसका वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे, साई ऑफ 1 इज इक्वल टू साई ऑफ ए 1 साई ऑफ बी 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नाउ let's exchange the state of these particles, that is let particle 1 have state p whereas particle 2 have state a. So psi of 2 would be equal to psi of a2 psi of b1. This is equation number 2. Now the linear combination of both of this equation, that is equation 1 and equation 2, will result in psi of s is equal to 1 upon root 2 psi of a1 psi of b2 प्लस psi of a2 psi of b1। ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए, क्योंकि इसमें साइन रिवर्स नहीं हो रही, इसलिए हमें कोई नेगेटिव साइन नहीं मिल रही है। अब हम लोग एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन स्टडी करेंगे। तो साई ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 साई ऑफ a1 साई ऑफ b2 माइनस ऑफ साई ऑफ a2 साई ऑफ b1। तो इसमें माइनस साइन आएगी, ये एंटी सिमेट्रिक के लिए। Now the root 2 in this equation is required to normalize psi s and psi a. So the conclusion that was drawn was the system of electrons are described by wave function that reverse sign upon such an exchange. So that is the wave function of atomic electrons are antisymmetric. This one is for electrons. Particles having antisymmetric wave functions are fermions, protons, neutrons, electrons, whereas the particles that have symmetric wave functions are photons, helium nucleus and alpha particle.